दोस्तों ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका पति उसे संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने पति की हत्या करके उसके दोस्त के साथ ही शादी कर लेती है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी थैरिस को अपनी बहन के पास छोड़ने आया है। क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। वो अपनी बहन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आकर अपनी बेटी को ले जाऊंगा। उसकी बहन का नाम मैडम रिक्विन था और उसका कमिल नाम का एक बेटा भी था जो हमेशा बीमार रहता था। अब मैडम के पास एक्स्ट्रा रूम ना होने की वजह से वो थैरिस को अपने बेटे कमिल के रूम में ही सुलाती थी। वहीं थैरिस हमेशा अपने फादर को याद करती रहती थी कि एक दिन वो आकर उसे वापस ले जाएंगे, लेकिन उसके फादर कभी भी आए ही नहीं। अब ऐसे ही वेट करते करते थैरिस अब बड़ी हो जाती है और अब वो एक मजदूर को देखकर खुद को प्लीज किया करती थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो वापस आ रही थी तभी बाहर उसे मैडम का बेटा कमिल मिलता है। थैरिस उसे कहती है कि तुम मुझे किस दो, लेकिन कमिल यहाँ पर उसके इरादे समझ नहीं पाता और उसे गाल पर किस कर देता है। थैरिस उसे कहती है कि इस तरह नहीं, दरअसल थैरिस मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। चाहती थी कि वो उसके होठों पर किस करे, तभी वहाँ पर मैडम आती है और थैरिस को कहती है कि उसके डैड नहीं रहे। साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि कमिल की पेरिस में जॉब लगी है और वो सभी अब पेरिस शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैडम थैरिस से कहती है कि तुम दोनों शादी कर लो। अब थैरिस के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी कमिल से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद ये तीनों पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर कमिल अपनी जॉब ज्वाइन करता है। दूसरी तरफ हम थैरिस को देखते हैं जो कि अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक जेल में कैद है। कमिल दिन भर काम करता था और घर रात को आता था। उसे भी काम करना पसंद नहीं था, पर अब उसके ऊपर थैरिस और उसकी माँ की जिम्मेदारियां थी। ऐसे ही एक रात जब वो घर पर आता है तो थैरिस उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए वो उसे रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन कमिल को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही बीमार था और उसमें अब ये सब करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन कमिल अपने बचपन के दोस्त लॉरेन को घर लेकर आता है जो कमिल के साथ ही उसके ऑफिस में काम करता था। वहीं मैडम भी लॉरेन को पहचान लेती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। लॉरेन एक आर्टिस्ट था जो कि पेंटिंग बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद जब सभी बातें कर रहे होते हैं तभी थैरिस लॉरेन को देखने लगती है। वो अंदर ही अंदर उसे पसंद करने लगती है। वहाँ लॉरेन भी ये नोटिस कर लेता है कि थैरिस उसे देख रही है। इसके बाद कमिल लॉरेन को उसकी पेंटिंग बनाने को कहता है और फिर जब लॉरेन उसकी पेंटिंग बना रहा था तब थैरिस उसके पास बैठ जाती है और लॉरेन को ही घूरती रहती है। फिर पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद जब लॉरेन उस पेंटिंग को कमिल को दिखाता है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी कमिल को अचानक कुछ काम याद आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। अब कमरे में थैरिस और लॉरेन अकेले थे। इसके बाद लॉरेन थैरिस से कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो। अब क्योंकि थैरिस पहले से ही उसकी तरफ अट्रैक्टेड थी, इसलिए वो अपने कपड़े उतारते हुए उसे कहती है कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद से ही इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है और इनको जब भी मौका मिलता ये कहीं पर भी शुरू हो जाते। अब थैरिस कुछ न कुछ बहाना बनाकर बेडरूम में चले जाया करती थी जहाँ पर लॉरेन पहले से ही मौजूद होता था। जिसके बाद वो घंटों घंटों तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे। अब यहाँ पर थैरिस लॉरेन के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि वो लॉरेन से कहती है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले, पर इसके साथ ही उसे ये डर भी था कि कहीं लॉरेन उसे छोड़ ना दे। वहीं दूसरी तरफ हम कमिल को देखते हैं जिसे अब लगने लगा था कि थैरिस कहीं खोई खोई सी रहती है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके पास होते हुए भी उससे दूर है। तभी वहाँ पर लॉरेन उसे कहता है कि तुम बस उसे प्यार करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसी रात कमिल थैरिस के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन थैरिस यहाँ पर उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती। फिर अगले दिन जब थैरिस और लॉरेन एक साथ होते हैं तभी वहाँ पर अचानक मैडम आ जाती है, जिसको देखकर लॉरेन थैरिस के कपड़ों में छुप जाता है। फिर जब मैडम उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो थैरिस बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद मैडम उसे मसाज देने लगती है और ये दोनों यहाँ पर बाल बाल बच जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कमिल थैरिस को बताता है कि हम वापस अपने गांव शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर आने की वजह से थैरिस उससे दूर होती जा रही है। अभी सुनकर थैरिस शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अगर वो गांव चली गई तो वो फिर कभी भी लॉरेन से नहीं मिल पाएगी। फिर उसी रात वो ये बात लॉरेन को बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अभी सुनकर लॉरेन उसे कहता है कि कमिल को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे मार दिया जाए। अभी सुनकर थैरिस डरने लगती है, लेकिन लॉरेन उसे समझाता है कि हम उसे इस तरह मारेंगे कि ये एक एक्सीडेंट की तरह लगेगा। अब उस रात थैरिस को नींद नहीं आ रही थी और वो सिर्फ यही सोच रही थी कि ऐसा करना सही होगा या गलत। लेकिन वो लॉरेन के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुकी थी कि वो अपने पति को मारने के लिए भी तैयार हो जाती है। फिर अगली सुबह ये तीनों एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर कमिल घूमते घूमते थक जाता है और थैरिस की गोद में ही सो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब वो उठता है तो ये तीनों साथ में बोटिंग के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर थैरिस को पूरा विश्वास था कि लॉरेन कमिल को मार देगा, लेकिन थैरिस अभी भी यहाँ पर श्योर नहीं थी कि वो कमिल को मारना चाहती भी है या नहीं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरेन थैरिस को बचाकर पानी से बाहर लेकर आता है। जिसके बाद वो दोनों रोने का नाटक करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि इन लोगों की बोट डूब गई थी, जिसके साथ कमिल भी डूब गया। इनके जान पहचान के लोग इनके आसपास ही थे और वो इनको घर लेकर आते हैं। यहाँ पर मैडम भी बहुत रोती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा उनको छोड़कर जा चुका था। दूसरी तरफ ये लोग मिलकर कमिल की बॉडी को ढूंढने लगते हैं और फाइनली उनको उसकी बॉडी मिल जाती है और उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। फिर उसी रात थैरिस और लॉरेन इंटीमेट होते हैं और अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके थे। फिर एक दिन हम मैडम को देखते हैं जो कि थैरिस पर गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुमने कमिल को डूबने कैसे दिया और अगर वो डूब गया तो तुम कैसे बच गई। अब कमिल को गए पूरे 8 महीने हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो उसे भूल नहीं पाई थी। लेकिन कुछ देर बाद वो थैरिस से माफी मांगती है और उसे गले लगा
लगा लेती है, लेकिन वो भी कहाँ जानती थी कि जिसको वो गले लगा रही है उसी ने ही उसके बेटे को मारा है। दूसरी तरफ थेरिस रात को सो नहीं पाती और उसे डरावने सपने आते रहते हैं। वहीं लॉरेन का भी यही हाल था और वो काफी महीनों से सोया नहीं था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो आज रात थेरिस के साथ सोना चाहता था। फिर थेरिस लॉरेन से कहती है कि चलो हम कहीं भाग चलें, लेकिन इस पर लॉरेन उसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ यहाँ पर है, यहाँ पर तुम्हारी शॉप है और तुम्हारा एक घर है। तभी थेरिस उसे कहती है कि वो सब तो अभी भी मैडम के नाम पर है। तभी लॉरेन उसे कहता है कि तुम ड्रामा करो कि तुम्हें कमिल की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब थेरिस रोने का नाटक करने लगती है, जिसको मैडम और उसके फ्रेंड सुन लेते हैं। जिसके बाद वो उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें थेरिस की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि उसके लिए लॉरेन सही रहेगा। अब मैडम भी उसकी बात मान जाती है और वो सभी ये बात लॉरेन और थेरिस को बताते हैं, जिस पर वो दोनों भी शादी के लिए मान जाते हैं और अगले दिन ही शादी कर लेते हैं। फिर उसी रात लॉरेन थेरिस को कहता है कि ये वही रात है जिसका हम कितने सालों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो वो दोनों चाहते थे उन्हें मिल चुका था। लेकिन थेरिस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी हवस के लिए अपने पति को ही मार डाला, और इसके साथ ही उसे मैडम का दुख भी देखा नहीं जा रहा था। इसके बाद थेरिस लॉरेन से पूछती है कि तुमने उसको कैसे मारा, जिस पर लॉरेन कहता है कि तुम भी तो वहाँ थी, तुमने नहीं देखा। थेरिस कहती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर लॉरेन बताता है कि मैंने उसको आराम से पानी में डुबो दिया था। अब यहाँ पर थेरिस को लग रहा था कि शायद वो तड़प तड़प कर मरा था, इसलिए वो लॉरेन से झगड़ने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। दरअसल जब से इन्होंने कमिल को मारा है तब से इन दोनों की लाइफ पहले जैसी नहीं रही, और अब थेरिस लॉरेन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, यहाँ तक कि अब वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर मैडम अभी भी कमिल को भूल नहीं पाई थी। फिर एक दिन जब वो तीनों पार्क में बैठे थे तभी मैडम को अटैक आ जाता है और वो पैरालाइज हो जाती है। अब इन दोनों को मैडम का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन लॉरेन यहाँ पर मैडम को मारना चाहता था ताकि उनकी प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर ले, लेकिन थेरिस यहाँ पर मैडम को बचा रही थी। फिर एक दिन जब थेरिस मैडम को नहला रही होती है तभी थेरिस और लॉरेन में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को कमिल की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। अब उनकी ये सारी बातें मैडम भी सुन लेती है और अब उसकी हालत बिल्कुल मरने जैसी हो जाती है। फिर जाते जाते वो ये बात अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करती है, पर वो नहीं बता पाती। दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं जो कि दुकान से पॉइजन खरीदता है, क्योंकि अब वो थेरिस और मैडम दोनों को मारना चाहता था। वहीं मैडम इंक से फर्श पर किसी तरह लिख देती है कि थेरिस और लॉरेन ने ही कमिल को मारा है। अब ये चीज वहाँ पर मैडम की दोस्त देख लेती है और बाकी लोगों को बताने चली जाती है। फिर जब इस बात का पता थेरिस और लॉरेन को चलता है तो वो दोनों एक हो जाते हैं और मैडम को मारने का फैसला कर लेते हैं। वो उसे नदी के किनारे लेके जाते हैं, जहाँ ये दोनों ऐसा दिखाना चाहते थे कि ये तीनों नदी के किनारे गए और मैडम की डूबने से मौत हो गई। फिर लॉरेन उनकी ड्रिंक में जहर मिला देता है और वहीं थेरिस एक चाकू निकालती है, लेकिन तभी ये दोनों अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और खुद को ही मारने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों जहर वाली ड्रिंक को पी लेते हैं और मर जाते हैं। तभी वहाँ पर मैडम के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो मैडम को बचा लेते हैं। यहाँ कमिल को मारने के बाद उन दोनों की जिंदगी नरक बन चुकी थी, इसलिए वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।